देखना है प्लिंथ बीम लेआउट, उसके लिए हमें ड्राइंग रेफर करना है प्लिंथ लेआउट, इट्स रिटन हियर प्लान प्लिंथ लेआउट। और फिर जो भी चीज हमने यहाँ पे देखा है द नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग वो सारे आपके सेम रहेंगे। बस यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, या बस यहाँ पे क्या चेंज रहेगा, यहाँ पे ड्राइंग का टाइटल होगा आपका प्लिंथ लेआउट एंड डिटेल्स, मतलब प्लिंथ बीम का क्या लेआउट होगा और क्या डिटेल्स रहेगा, क्या साइज क्या रहेगा बीम का, वो सारी चीज आपको इस ड्राइंग में मिलेगा। राइट या तो बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको देखने के लिए। तो ये आपका फिर वही ग्रिड लाइन है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे ग्रिड लाइन्स है, एंड ऑल्सो 1 2 3 4 ये सारे ग्रिड लाइन्स इट्स अ सेम। आप फुटिंग से लेके पूरे स्लैब तक जितने भी ड्रॉइंग्स आएंगे ये ग्रिड लाइन आपके सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपको पढ़ना कैसे, फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करो कि PB1 लिखा है, P का मतलब प्लिंथ होता है, B का मतलब बीम होता है, सो 1 का मतलब है फर्स्ट बीम है, सो दिस इज PB1। कौन सा PB1 है, ये पूरा आपको यहाँ से दिख रहा है, दिस एंटायर थिंग, ये सारी चीज आपका PB1 है। ठीक है, यहाँ पे बस नेम दिया है कि PB1 इसका नाम है। अब इसका साइज क्या होगा, साइज यहाँ पे मेंशन है आपको, PB1 में 9 इंच आपका बीम का ब्रेड्थ रहेगा और 15 इंच इसका बीम का डेप्थ रहेगा, सो PB1 इज 9 इंच बाई 15 इंच। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे एक और बीम है, यहाँ पे भी एक बीम मेंशन किया है, इस बीम का नाम भी PB1 ही है, मतलब ये पूरा बीम है। ओके, ये वाला भी आपका PB1 है, ये वाला भी आपका PB1 है। देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये पूरा आपका PB1 ही है। जैसे यहाँ पे देखो PB1 यहाँ पे दिखा है इन्होंने, पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि PB1 या PB2 है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया इसका मतलब ये पूरा आपका PB1 का ही रहेगा। राइट, सो अगेन दिस इज ऑल्सो PB1। इसका क्या साइज है, इसका साइज साइज भी 9 इंच बाई 15 इंच है। फिर इसके बाद PB2 को हम फाइंड करेंगे। अब PB2 कहाँ पे मिलेगा, जैसे ये वाला भी आपका PB1 है, दिस इज ऑल्सो PB1 विच इज 9 इंच बाई 15 इंच। फिर ये भी आपका PB1 है, ये भी आपका PB1 है, ये भी आपका PB1 है, ऑलमोस्ट सारे जगह यहाँ पे PB1 का ही है, दिस इज ऑल्सो PB1। फिर ये भी आपका PB1 है, तो PB2 आपको कहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट इज प्लिंथ बीम 2। तो ये जो बीम आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस इज PB2। ये देखो ये जो बीम है आपका, दिस बीम, ओके, ये कंप्लीट बीम जो यहाँ से यहाँ तक है, ये सारे बीम आपका जो यहाँ से यहाँ पे है ना, ये पूरा बीम, तो दिस इज योर PB2 दैट इज प्लिंथ बीम 2। इसी तरह से ये जो बीम है, दिस बीम, ये जो बीम है इतना पोर्शन का जो बीम है ये आपका PB3 है। फिर ये आपका PB2 है, ये कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक आपका PB2 है, क्योंकि इसके बाद आप देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि PB9 है, PB1 है, दिस इज PB1। ये PB1 कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक PB1 है। यहाँ पे आपको वॉल आएगा, शेयर मतलब शेयर वॉल आएगा, और फिर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब है पूरा आपका PB2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दिस इज PB2। राइट, फिर ये आपका PB3 है, PB3 कितना पोर्शन रहेगा, ये इतना पोर्शन आपका PB3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका PB1 यहाँ पे आएगा, ये आपका PB1, ये पूरा बीम आपका PB1 आएगा, और ये पूरा बीम आपका PB3 आएगा। राइट, ये पूरा बीम आपका PB3 आएगा, तो सॉरी या PB3 आएगा, और ये जो बीच वाला PB3 कौन सा है, ये बस इतना पोर्शन आपका PB3 है, ये आपका PB3 है, ये भी आपका PB3 है, सो दिस इज PB3। PB3 का क्या साइज है, इट्स रिटर्न है 6 इंच बाई 15 इंच, 6 इंच इसका ब्रेड्थ रहेगा, 15 इंच इसका डेप्थ रहेगा। PB3 का भी 6 इंच बाई 15 इंच। सो ऑल दिस आर द डिफरेंट बीम्स। तो इस तरह से हमें ड्राइंग को पढ़ना है प्लिंथ बीम का। राइट, अब ये नाम क्यों ऐसा आ गया वो सब हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे PB1 क्यों है, PB2। यूजुअली एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमें क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, दैट इज जितने भी मेरे हॉरिजॉन्टल बीम्स है उसका मैं नाम देते जाऊंगा, लाइक मेरा PB1 है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, ये मेरा PB2 रहेगा। फिर ये तीसरा हॉरिजॉन्टल है, ये PB3 रहेगा। फिर ये मेरा PB4 रहेगा। फिर ये मेरा PB5 रहेगा। ये मेरा PB6 रहेगा। फिर ये मेरा PB7। फिर ये PB8। फिर हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आएगा PB9, और फिर ये मेरा PB10 है। तो यूजुअली इस तरह से हमें ड्राइंग का नाम देना है, लाइक PB1 PB2। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट सबको PB1 PB2 के और PB3 बस 3 नाम दे के इन्होंने फिनिश किया। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने किस तरह से इसका डिटेलिंग या इसका ड्राफ्टिंग किया है। इजी मेथड क्या होता है, जितने भी हॉरिजॉन्टल बीम से उसको फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि मेरा हॉरिजॉन्टल PB1, ये PB2, दिस इज PB3, फिर ये PB4, ये PB5। इसके बाद हॉरिजॉन्टल होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके, इधर से
दैट इज फर्स्ट हमने टॉप से बॉटम किया, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे ये वाला आपका नेक्स्ट बीम हो जाएगा, लेट अस से ए PB5, लेट अस से दिस इज PB10, यहाँ से यहाँ पे PB10, फिर यहाँ से यहाँ पे PB11, फिर यहाँ से यहाँ पे PB12, फिर यहाँ से यहाँ पे PB13, यहाँ से यहाँ पे PB14। जब मैं नेक्स्ट एक और ड्राइंग लूंगा वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि वहां पे कैसे किया गया है, राइट। एज ऑफ नाउ जो भी यहाँ पे दिया है बस इसको पढ़ने के लिए सीखो। जैसे जैसे हम आगे अलग अलग ड्राइंग्स देखेंगे, अलग अलग इंजीनियर या अलग अलग स्ट्रक्चर इंजीनियर इसको अलग अलग टाइप से इसको डिटेलिंग किया जाता है या ड्राफ्टिंग किया जाता है, राइट। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। मतलब PB3 है, इसका बस साइज आपको दिया जाता है कि PB3 का साइज 6 इंच बाई 15 इंच, और इसका जो डिटेल्स होगा मतलब रीइंफोर्समेंट आपको कैसे प्रोवाइड करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया। देखो यहाँ पे PB1 है, PB2 लिखा है और PB3 लिखा है। इसमें सरिया आपको कितना प्रोवाइड करना हो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे PB1 का साइज क्या है, 9 इंच बाई 15 इंच, ठीक है। तो इसमें ये आपका 9 इंच आपका ब्रेड्थ रहेगा कभी भी, और ये 15 इंच आपका डेप्थ रहेगा। प्रैक्टिकली कैसे देखिएगा आपका प्लिंथ बीम, विल सी दैट। या सो प्रैक्टिकली दिस इज माय प्लिंथ बीम, राइट। सो ये मेरा प्लिंथ बीम है प्रैक्टिकली, ये मेरा ब्रेड्थ रहेगा। सो ये पोर्शन मेरा ब्रेड्थ रहेगा और ये पोर्शन मेरा डेप्थ रहेगा बीम का, राइट। लेट अस से दिस इज PB1, PB2, PB3, इस तरह से अलग 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 बीम्स रहेंगे विच इज कॉल्ड एज प्लिंथ बीम। सो ये सारे मेरे प्लिंथ बीम हो गए, एवरीथिंग इज माय प्लिंथ बीम, राइट। या इस प्लिंथ बीम में क्या रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी, यहाँ पे देखो आपको इस बीम में जब भी आप बीम के ड्राइंग को देखते हैं यू हैव टू डिवाइड, इसको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं यूजुअली, जो हम कॉलेज के टाइम में हमने पढ़ा था, विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे NA, या मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूट्रल एक्सिस, ओके। और वी कैन राइट दिस एज N, यहाँ पे N लिखेंगे न्यूट्रल, और यहाँ पे A लिखेंगे, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और यूजुअली अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो यूजुअली क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन आपका ऊपर वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन में रहेगा और बॉटम वाला पोर्शन आपका टेंशन में रहेगा, इफ इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। या ठीक है, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए ऐसे किया है, बट एनीवे इसके ऊपर जो भी पोर्शन है दिस इज माय टॉप रीइंफोर्समेंट, और ये मेरा बॉटम रीइंफोर्समेंट रहेगा। तो टॉप में आपको क्या प्रोवाइड करना है, टॉप में आपको 12 डायमीटर का सरिया प्रोवाइड करना है। कितना नंबर, 2 नंबर, इसलिए आपको 1 डॉट और 2 डॉट यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से बॉटम में आपको क्या प्रोवाइड करना है, बॉटम में भी आपको 12 डायमीटर का बस 12 डायमीटर का स्टील आपको प्रोवाइड करना है। कितना नंबर, 2 नंबर, तो 1 डॉट यहाँ पे, एक दूसरा डॉट यहाँ पे। प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, तो प्रैक्टिकली विल सी दैट, जैसे आप यहाँ पे देखो ये प्लिंथ बीम का ही है, तो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो कितना रीइंफोर्समेंट है, राइट। तो एक रीइंफोर्समेंट ऊपर यहाँ पे है, एक हो गया, और ये मेरा दूसरा रीइंफोर्समेंट, 2 ऊपर हो गया स्टील। इसी तरह से बॉटम में देखो, एक यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे है, तो 2 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए। तो वही चीज ड्राइंग में लिखा था, तो दैट इज द रीजन द सेम हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द साइड। या फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टीरअप। तो यहाँ पे है ना, ये पूरा आपका स्टीरअप है, दिस एंटायर थिंग इज योर स्टीरअप, ये सारे आपके स्टीरअप पे। अब स्टीरअप क्यों यूज कर रहा हूँ मैं वर्ड, क्योंकि मैं बीम का देख रहा हूँ, तो इसलिए आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड स्टीरअप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको 8 mm का सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब आपको जो स्टीरअप मैंने यहाँ पे दिखाया है इसमें, तो ये जो स्टीरअप है आपका, ये जो स्टीरअप है आपका, इस स्टीरअप के बीच में जो स्पेसिंग आपको रखना है, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है। हर एक स्टीरअप का बीच में जो स्पेसिंग होगा, यू हैव टू कीप इट एज 8 mm, सॉरी 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको हर एक स्टीरअप के बीच में आपको 8 इंच 8 इंच 8 इंच 8 इंच आपको रखना है। तो जो भी चीज है जो ड्राइंग में लिखा गया था वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। तो ये पर अब PB1 का हो गया, फिर हम PB2 का देखेंगे। देखो ये PB2 का है। अब PB2 में क्या दिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे भी आपको 16 डायमीटर का दो सरी आपको ऊपर यूज करना है और 16 डायमीटर का 2 बार आपको नीचे यूज करना है। पर यहाँ पे क्या था, PB1 में शायद इसमें लोड कम आ रहा था, तो यहाँ पे 12 डायमीटर का 2 और 12 डायमीटर का 2 था PB1 में। वेरएज इन PB2 16 डायमीटर का 2 और 16 डायमीटर का 2 है। क्यों यहाँ पे 12 से 16 हो गए, हो सकता है उसके ऊपर लोड ज्यादा आ रहा था, तो ज्यादा एरिया ऑफ स्टील, ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। इफ बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, मोर एरिया ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड।
फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे PB3 को। अब PB3 को हम देखेंगे, PB3 का साइज बहुत कम ही है बिकॉज इट इज ओनली 6 इंच बाई 15 इंच का साइज है। तो यहाँ पे आपको 12 डायमीटर का 2 सरिया आपने ऊपर प्रोवाइड किया और 12 डायमीटर का 2 सरिया आपने नीचे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर जो स्टिरअप आपका होगा वो कितना आपको प्रोवाइड करना है, 8 mm का सरिया आपको यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको PB2 में भी आपको 8 mm का सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये आपका स्टिरअप के लिए। तो प्रैक्टिकली हमने देख लिया उसको, स्टिरअप किस तरह से दिखेगा प्रैक्टिकली ऑन द साइड। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, ये सारे मेरे स्टिरअप्स है, दिस इज माय स्टिरअप, दिस इज माय स्टिरअप, ये मेरा टॉप रिइंफोर्समेंट रहेगा और जो नीचे प्रोवाइड किया होगा दैट विल बी माय बॉटम रिइंफोर्समेंट, राइट। ये सारे प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट ये सारी चीज, राइट, या प्लेन बीम का रिइंफोर्समेंट। अब इस ड्राइंग, बिना ड्राइंग इसको एक बार हम समझेंगे तो इसमें क्या दिया गया होगा। तो यहाँ पे ड्राइंग में हो सकता है कि इन्होंने ऊपर 2 सरिया दिया होगा तो इसीलिए यहाँ पे 2 सरिया इन्होंने ऊपर प्रोवाइड किया, और नीचे आप देखो नीचे यहाँ पे 3 सरिया प्रोवाइड किया है, जैसे एक यहाँ पे है, ओके, ये आपका बीच में दूसरा सरिया है और फिर आपके यहाँ पे एक और सरिया है। हो सकता है ड्राइंग में इसका, मैं बस ड्राइंग मतलब मैं इमेज देके समझा दूंगा आपको किस तरह से आपको क्रॉस सेक्शन रहा होगा। अगर एक क्रॉस सेक्शन है आपका बीम का तो हो सकता है ऊपर आपके ड्राइंग में 2 बार आपको प्रोवाइड करना था, एक लेटेस्ट प्रोवाइड और दूसरा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और नीचे हो सकता है इनके ड्राइंग में यहाँ पे 3 सरिया है ना नीचे, या इसे ऑरेंज कर, या नीचे 1 2 या 3, ठीक है, 2 या 3। या राइट, सो क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिया होगा तो इसलिए यहाँ पे नीचे 1 2 3 सरिया है इसीलिए 1 2 3 है, ऊपर 2 है इसीलिए यहाँ पे 2 है। फिर स्टिरअप के लिए वहां पे लिखा होगा कि स्टिरअप आपको इतना, स्टिरअप भी मैं समझा दूंगा एक बार, स्टिरअप को लगाना है तो लेट अस कंसीडर, तो ये मेरा स्टिरअप रहेगा, मेरा स्टिरअप है। तो स्टिरअप आपको हो सकता है 8 mm का सरिया एट, यहाँ पे लिख दूंगा 8 mm, 8 mm सरिया एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हुआ होगा, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली साइड पे, प्रैक्टिकली साइड पे क्या हुआ है, तो ये दोनों स्टिरअप है, इन दोनों के बीच में 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया होगा। सो जो ड्राइंग में दिया है दैट इज प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड ऑन द साइट, या सो सेम चीज यहाँ पे भी। तो ये सारे आपके प्लिंथ बीम का है, तो प्लिंथ बीम का एग्जीक्यूशन इस तरह से हम करते हैं, राइट। तो जो भी ड्राइंग में दिया जाता है द सेम थिंग विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द साइट। सो इस तरह से आपको प्लिंथ बीम का लेआउट इस तरह से पढ़ना है, जो भी ड्राइंग आपको दिया जाता है बस आपको याद रखना है कौन से ड्राइंग के बाद कौन सा ड्राइंग देखना है, फुटिंग के बाद कॉलम, कॉलम के बाद प्लिंथ बीम लेआउट। तो यहाँ पे प्लिंथ बीम का लेआउट ड्राइंग और प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट का जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट एक बार हम शटरिंग वाले को, कारपेंटर को बुला के उसको बताएंगे कि इतने साइज का आप फॉर्मवर्क रेडी करो, जो फॉर्मवर्क आपने प्रैक्टिकली देखा था ये सारे फॉर्मवर्क है, तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे। और इसके साथ साथ जो रिइंफोर्समेंट आपको बनाना है वो आप इस तरह से ड्राइंग से पढ़ोगे रिइंफोर्समेंट को, और इसी का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाओगे, बार बेंडिंग शेड्यूल बना के बार बेंडर के पास दोगे, बार बेंडर सरिया को कट करके लेके आएगा साइड पे कट करके लेके आने के बाद इस तरह से क्या करेगा, वो जोड़ेगा इन दिस वे, इस तरह से बांध के रखेगा, और फिर इसके शटरिंग सब मार के हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो दैट इज अ प्लेन बीम एग्जीक्यूशन, और इसके लिए हमें प्लेन बीम का लेआउट पढ़ना है और इसके लिए हमें प्लेन बीम का डिटेल्स पढ़ना आना चाहिए, राइट। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्लैब का शटरिंग कैसे किया जा, स्लैब का सेंटरिंग कैसे किया जाता है, और बीम का बॉटम और बीम का साइड्स कैसे लगाए जाते हैं, और उसके ड्राइंग का 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको पढ़ना है। विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर।